नमस्कार, अमन न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ पल्लवी शर्मा। आज हम मौजूद हैं राजस्थान के सिरोही शहर में, जहां पर हमारे पीछे आप देख सकते हैं 2009 से धरना प्रदर्शन चल रहा है। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो धरना प्रदर्शन आप मेरे पीछे देख रहे हैं बिल्कुल कलेक्टर ऑफिस के सामने चल रहा है। आइए यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं और उनसे जानते हैं कि ये क्यों धरना प्रदर्शन पर 10 साल से बैठे हैं और इनकी क्या मांगे हैं। आइए चलते हैं, बात करते हैं। व्यवस्थापक हैं, इनसे बात करते हैं। आप मुझे बताइए, आप कब से धरने पर बैठे हुए? 23/10/2009 से यहाँ धरना स्थल पर बैठे हैं और करीब 12 साल होने को आया है। और भारत सरकार से हमने मांग की है कि जो अनूप स्वामी जी महाराज ने पूरे विश्व को बचाने के लिए जगत हितकारी ग्रंथ बनाया है, उसकी शोध खोज हो जाए और ये बात विश्व स्तर पर पहुँचे तो पूरे संसार में अमन, शांति और भाईचारा हो सकता है। जैसे सदा सदा के लिए सतयुग की शुभकामना हो सकती है, जैसे पहले ज़माने में था सतयुग, वैसा का वैसा हो जाए। तो कहने का मतलब ये था कि जगत हितकारी के माध्यम से क्या क्या इस धरती पे अमन शांति हो सकती है। तो कुछ समय पे हर महीने बरसात होगी जैसे सतयुग में होती थी। बाप से पहले बेटा नहीं मरता था, यानी मतलब पूरी उम्र पा के इंसान मरता था। आज की तारीख में 125 वर्ष की उम्र है इंसान की, तो 125 वर्ष की उम्र होनी चाहिए सबकी, और तो वो मालिक की दी हुई है, किसी की दी हुई नहीं है। तो इससे पहले जो इंसान मरता है तो वो कच्ची उम्र में मरता है, तो वो राक्षसी पाप से, महापाप से मरता है। उस राक्षसी पाप का पता लगाया अनूप स्वामी जी महाराज ने कि समुद्र के बीच में किसी अज्ञात टापू के ऊपर महामायावी शक्ति द्वारा महापाप किया जा रहा है। उसके माध्यम से वहाँ पे ये आहुतियाँ लगी जाती है, जहाँ जिंदा जीवों की आहुति लगती है वहाँ होमा जाता है इंसानों को, और उसी पाप से एक जादू उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है टेक्नोलॉजी, और वो एक हवा के वायरस के माध्यम से पूरे संसार में फैलता है। और उसके माध्यम से पूरा संसार आज विचलित हो गया है, पूरा संसार तहस नहस हो गया है, पूरी व्यवस्था खत्म हो चुकी है। उसके जिम्मेदार हिंदुस्तान के सौदागर महाजन बताए हैं। वर्तमान में जो हिंदुस्तान के सौदागर महाजन बनिए, जो दिल्ली मंडल से उठ के दरियाओं के पार चले गए हैं, जहाँ पे उन्होंने 84 लाख कुंडियाँ बनाई हैं, और 84 लाख कुंडियों के ऊपर रात दिन दुनिया के नाम का महापाप कर रहे हैं, जिससे पूरे संसार के अंदर ये विघन फैल रहे हैं। जो आज की तारीख में जैसे कोरोना महामारी का कर लीजिए, तो कोरोना महामारी से पूरा हिंदुस्तान नहीं, पूरा संसार विचलित है, पूरा दुखी है। और किसी सरकार के पास में, उसके पास में कोई मौजूदा सॉल्यूशन नहीं है कि भाई इसका कोई सॉल्यूशन है, कोई दवाई है। तो उसके लिए अनूप स्वामी जी महाराज ने हमें 111 साल पहले ये जगत हितकारी पुस्तक हमें अर्पित की, पूरे संसार को अवगत कराया कि हे दुनिया के लोगों, तुम जिस कुदरत के भरोसे बैठे हो, वो कुदरत किसी का बुरा नहीं करती है। कुदरत के घर में एक ही न्याय है, वो सबको समान अधिकार है और वो अधिकार रहता है। लेकिन इन राक्षसी पाप से हिंदुस्तान के सौदागर महाजन बनियों ने दिल्ली मंडल से उठ के दरियाओं के पार जहां पाप करना शुरू किया है, तब से लगा के आज दिन तक ये महापाप कर रहे हैं, और रात दिन कर रहे हैं, 24 घंटे पाप कर रहे हैं, जिससे ये तमाम बीमारियां फैल रही है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये एक कोई पार्टिकुलर धर्म के लोग कर रहे हैं? इसमें कोई धर्म तो है ही नहीं इनका, ये तो अधर्म है। धर्म तो एक आड़ है, धर्म तो है ही नहीं उनका, कोई धर्म तो है ही नहीं, धर्म है ही नहीं। ये सिर्फ धर्म की आड़ में एक आड़ बनाया है, और एक अधर्म ही अधर्म है। उनको इस धर्म की आड़ में पूरे संसार का विनाश करना है, 1/3 लोगों को मारना है दुनिया के अंदर, और इनके ऊपर शासन करना है। पूरी शासन की व्यवस्था इनके हाथ में। आज की वर्तमान में स्थिति देखिए तो पूरा संसार देखो त्राइम त्राइम, पूरा देश त्राइम कर रहा है। किसी सरकार के पास में कोई है सॉल्यूशन? कोई नहीं है। आपको डर नहीं लगता आप किसी के विरोध, अगर आपको वो समाज के विरोध में आप प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पे बैठे हैं? तो नहीं, विरोध तो देखिए संसार में जब भी पहले के ज़माने में विरोध तो हुआ। जैसे पहले के ज़माने में रावण ने महापाप किया, तो रामचंद्र जी और शनिश्चर जी महाराज, दुनिया के लोगों ने उसको ले आगेवानी की और पूरे रावण के महापाप को मिटाया। उसके बाद में हिरण्यकश्यप के महापाप को मिटाया दुनिया ने। उसके बाद में कंस के महापाप को मिटाया। उसके बाद में कारणु बादशाह के महापाप को मिटाया। उसके बाद में बल राजे के बाद हिंदुस्तान के सौदागर महाजन बनियों ने दिल्ली मंडल से उठ के दरियाओं के पास जो पाप कर रहे हैं, उसका पर्दाफाश किया अनूप स्वामी जी महाराज। हम तो एक मुलाजिम है, हम तो अनूप स्वामी जी महाराज को बताए हुए रास्ते दुनिया को बताना चाहते हैं। तो आप अभी 12 साल होने को जा रहे हैं, उसके बाद आपके जो धरना प्रदर्शन के बाद आपका क्या रिजल्ट निकला है? हमारा रिजल्ट कुछ नहीं निकला। भारत सरकार ने अभी तक ध्यान नहीं दिया। हमने खुद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को 2006 के अंदर, जब वो वर्तमान में गुजरात के सीएम थे, उस समय 2006 के अंदर जगत हितकारी भेंट की, और उसके बाद में 2013 के अंदर हमने जगत हितकारी भेंट की। लेकिन उसके बाद में भी हमने वर्तमान में यहाँ 12 साल से करीब बहुत हजारों रैलियां की,
सैकड़ों ज्ञापन दिए, लेकिन उसका कोई प्रतिकूल नहीं आया, कोई उत्तर नहीं आया, कोई जवाब नहीं मिला। हमें एक रद्दी कागज की टोकरी में हमारा जो ज्ञापन जाता है या जो कुछ भी जाता है वो एक रद्दी टोकरी में डाल देते हैं और उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। प्रशासन, शासन सब भ्रष्ट लोग हैं और भ्रष्टाचारी इतनी बढ़ गई है कि हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। इन पूंजीपतियों के दबाव में आकर के ये संसार का बुरा कर रहे हैं और खुद ये इनका बुरा हो रहा है, वो उनको मालूम नहीं पड़ता। लेकिन जब ये आवाज उठी है, ये क्रांति है। अनोप मंडल एक क्रांति है, अनोप मंडल एक क्रांति है और एक क्रांति होकर रहेगी। जैसे भी पहले के जमाने में ये क्रांतियां हुई थी, इस संसार को बचाने के लिए, और वर्तमान में जो ये परिस्थितियां चल रही है उसको बचाने, पूरे संसार को बचाने के लिए क्रांति उठी है। हिंदुस्तान के पूरे कोने कोने में ये मेरे जैसे ये 1.25 करोड़ हिंदुस्तान के अंदर ये काम कर रहे कार्यकर्ता पूरे हिंदुस्तान के सर हर गांव में, हर गली में घूम रहे हैं और लोगों को आगाह कर रहे हैं, लोगों को चेता रहे हैं, हे दुनिया के लोगों चेत जाओ, हे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब चेत जाओ, तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी आफत आई है। और इस दुनिया को बचाने के लिए हमारे पास में ये सौदागर महाजन बनियों का पूरा चिट्ठा है। और आप देखना चाहो तो जैसे हिंदुओं के ग्रंथों में कहते हैं कि जहाँ 84 लाख कुंडियाँ बनाई हैं, उसका हवाला हमारे शास्त्रों में दिया है कि जो इंसान मरता है वो स्वर्ग नरक में जाता है। मुसलमान उससे कहते हैं बईसत और जन्नत कहते हैं, विश्व के अंग्रेज उसे हेवन हेल कहते हैं, और विश्व के वैज्ञानिक उससे बर्मुडा ट्रायंगल के नाम से जो प्लेन जहाज जो भी जाता वो गायब हो जाता। आज दिन तक उसका पता नहीं लगा। और हिंदुस्तान के सौदागर महाजन बनिए दिल्ली मंडल से उठ के जो गए हैं, उन्होंने जो जगह बनाई है उसका नाम है मेरू पर्वत, जम्बू द्वीप, महाविद्य क्षेत्र, अष्टापद तीर्थ, सिद्धशिला, यमपुरी और 14 राजलोक है। और पूरे विश्व के ऊपर उनका शासन करना है, जैनम जैति शासनम। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मीडिया मीडिया जो है हमारे सामने रूबरू हुआ है, उनके माध्यम से पूरे देश के अंदर मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर 100 करोड़ हिंदू होंगे, मैं मानता हूँ। करीब 20 करोड़ के आसपास मुसलमान भाई होंगे, 5-10 करोड़ ईसाई भाई होंगे, दूसरी सब होंगे। तो हिंदुओं ने कभी नहीं कहा हिंदू शासन चाहिए, मुसलमान ने कभी नहीं कहा मुसलमान शासन है, कभी ईसाइयों ने नहीं कहा कि ईसाई शासन है। लेकिन 1% जिनको कहना चाहिए, 1% हिंदुस्तान के सौदागर बनिए, इस हिंदुस्तान में बच रहे, वो खुल्लम खुल्ला कहते हैं जैनम जैति शासनम। तो किसी महाशय को ये लगा कि ये जैनम जैति शासन कहाँ चल रहा है, उसका पता लगाना चाहिए। शासन जैनम जैति शासन मतलब जिन शासन का, जिन मतलब होता है राक्षसी शासन, शासन का मतलब राज होता है। तो ये किसी महाशय को ये नहीं लगा कि भाई हमें इसकी खबर करनी चाहिए, ये कहाँ चल रहा है, उनको रूबरू पूछना चाहिए। तो अनूप स्वामी जी महाराज ने ऐसा कहा है कि जिस तरह से पुलिस प्रशासन चोर को पकड़ के वहाँ उसको अरेस्ट करती है और उसके बाद में चोरी का माल जहाँ बरामद होता है तो उसको अगर वो नहीं बोलता है तो उसका रिमांड दिया जाता है। तो उसी प्रकार से अनूप स्वामी जी महाराज ने बताया कि वो हिंदुस्तान के सौदागर बनिए, आपको रियासती से कभी बाज नहीं आएंगे, वो आप उनको पूछेंगे तो कभी सच नहीं बताएंगे। इसलिए आप हिंदू मुसलमान एक दिल होकर एक जाजम पे बैठ के इनको शक्ति दे के पूछो कि तुम्हारा जो महापाप चल रहा है, जो तुम बनिए बताते हो, जो मेरू पर्वत के ऊपर जो बताते, जहाँ 84 लाख कुंडियाँ बताते हो, वो पूरे जीवों की आहुतियाँ देते हो, वो पाप कहाँ चलता है। उसको रास्ते से बाज नहीं आएंगे, उनको शक्ति देनी पड़ेगी। शक्ति देने के बाद में ही ये पता लगेगा और पूरी दुनिया के अंदर अमन, शांति और भाईचारा हो जाएगा। जैसे पहले के जमाने में हिंदुस्तान सोने की चिड़िया थी, कदम कदम पे रत्नों की खाने सुनी जाती जिसकी कोई गिनती नहीं थी। गरीब से गरीब के घर में सोने और चांदी के बर्तन होते थे। तो राजा बादशाह का टोटा किस बात का था? इसलिए तमाम दुनिया को ये विश्वास दिलाया जाता है कि बल राजा तक सोने चांदी की खाने मौजूद थी संसार के ऊपर। तो सारा धन कहाँ गया? धन कौन ले गया? धन खाया तो जाता। क्या आप कहना चाहते हैं कि ये लोग जो जैन समाज के लोग हैं वो ये धन ले गए हैं? पूरा धन वहाँ 84 लाख कुंडियों पे ले गए हैं, जहाँ 9 डूंगरी बनाए, 9 पर्वत वहाँ खड़े किए। तो उनके शिष्य सोनी हरिचंद जी महाराज ने बताया, उसका प्रमाणित दिया कि बीसन कहते देव की धन भेजनते वही, कंसन सोनो जगत को नवे डोंगरी माए, नवे डोंगरी माए आठ तो कहते पूरी, बाकी लक्ष्मी जा एक रही अधूरी, कह सोनी हरिचंद कह तो सुनते नहीं, बीसन कहते देव की धन भेजनते वही। तो कि पाप 84 गुप्त है, देश पिंडली जहर, अरे लाखा भोगे आत्मा खारो वेग्यो शायर, अरे खारो वेग्यो शायर सूरमा बिड़द हटाया, अरे लक्ष्मी जगत से जाई का सती का सत घटाया। कह सोनी हरिचंद अब तो खड़क का जुना त्यार समय आ चुका है हमारा। हिंदू मुसलमान ईसाई को जागना पड़ेगा। हमारी औलाद को अगर आप बचाना चाहते हो, आपको अपनी औलाद को सुरक्षित देखना चाहते हो, तो हिंदुस्तान के बनियों का महापाप है उसको उजागर करना पड़ेगा, उनके पाप को छुड़वाना पड़ेगा, तभी आपकी औलाद बच सकती है। वरना ऐसे कोरोना जैसी महामारी तो कितनी लाएंगे, उसका नाम बदल देंगे, लेकिन ये महामारी बहुत लाएंगे।
और आपको खत्म करने का इनका पैतरा है और इस धरती के ऊपर शासन करना है। चलिए, हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। आप मुझे बताइए, आप कब से, आपकी उम्र भी है, हो गई है, कब से धरने पे बैठ रहे हैं? मैं 11.5 साल पूरा हो गया है, 11.5 साल पूरा हो गया, धरने पे 12वां साल चल रहा है। हम लोग इस किताब की जांच के लिए बैठे हुए हैं, जांच गवर्नमेंट करेगा। इस किताब बाप जी ने लिखा है 112 साल पहले। जितना भी दुनिया में विनाशकार हो रहा है, बेऔलाद औरत का रहना, कमज़ोर होना, बरसात का नहीं बरसना, रोग फैलाना, धरती को भूकंप लाना, ग्रहण करना, वो करना, जितना भी हो रहा है वो 7-8 विलायतों के बारे में बाप जी ने लिखा है कि भाई इस किताब का न्याय कराओ तो दुनिया में सुख प्राप्त हो, शांति होगी, वरना कभी भी शांति नहीं हो सकती। तो बाप जी ने लिखा कि मैं इस वास्ते लिखता हूँ तुम लोग 7-8 विलायत हो।